नमस्कार साथियों। तो जी सेंट्रिक पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की रफ्तार भरी सीरीज चल रही है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग रेक्टिफायर को बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं और बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से सारे केसेस जो मैंने बहुत बड़े बड़े पढ़ाए हैं उनको मैं कॉम्पैक्ट तरीके से आपको बता रहा हूं और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको न्यूमेरिकल करने में। और साथ ही मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो 1 पल्स हम लोगों ने देख लिया था, 2 पल्स की बारी है। देखिए, 2 पल्स में क्या होता है, 2 पल्स में ध्यान रखना कि एक टाइम पीरियड 2 पाई टाइम पीरियड में 2 पल्सेस हमें आउटपुट की मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसके दो अलग अलग सेगमेंट थे 2 पल्स जनरेट करने के लिए। एक मिड पॉइंट सेगमेंट था जिसमें सिर्फ 2 एससीआर लग रहे थे, ठीक है, और दूसरा था ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें 4 एससीआर लग रहे थे। तो मिड पॉइंट और ब्रिज दो अलग अलग तरीके के डिजाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे हम लोग 2 पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इसमें हमें बाद में जाके पता लगा, रियलाइज हुआ कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा पॉपुलर है और इसी से हम आगे चलेंगे। मिड पॉइंट को सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी पढ़ लेंगे। चाहे 2 एससीआर मिड पॉइंट से या चाहे 4 एससीआर ब्रिज से, दोनों से वेवफॉर्म में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम इन दोनों को आर लोड के साथ में देखेंगे, फिर आर ई, आर एल, आर एल ई और आर एल एंड आर एल ई। अब देखो, आर एल और आर एल ई हम डिसकंटिन्यूस मोड में भी देखेंगे और कंटिन्यूस मोड में भी देखेंगे। और फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादातर 99% या 98% केस आपको सिर्फ कंटिन्यूएशन के ही रहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ठीक है, मिड पॉइंट से बहुत कभी कभी कोई चीज सिर्फ पीआईवी पूछा तो पूछा, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं आएगा। आपको ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा ध्यान रखना है और ये लोड के कैसे वेवफॉर्म आपको ध्यान रखना है, वेवफॉर्म के साथ साथ इनके फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्विकली मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं फटाफट। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा मिड पॉइंट। अब देखिए, मिड पॉइंट में क्या, 2 एससीआर थायरिस्टर 1 T1 और T2 रहता है। ये हमारा क्या रहता है, पूरा दो सप्लाई लगती है। एक्चुअल में क्या है, मिड पॉइंट में ये जो सोर्स वोल्टेज है 2 हिस्सों में, यहां भी ये सोर्स जैसा एक्ट करेगा, यहां से भी सोर्स जैसा एक्ट करेगा। तो हम लोगों ने VAN और VBN ये दो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया है। ये जब पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। ठीक है, ये वेवफॉर्म ने बना दी। अब देखो क्या हुआ, जब T1 चालू होगा तो हमें आउटपुट ये VAN की वजह से मिलेगा। जब T2 चालू होगा तो ये वाला सोर्स वोल्टेज यहां पे मिलेगा हमें। तो ये दोनों T1 T2 T3 इस तरीके से 2 पाई में 2 पल्स हमें देखने को मिलेगा अल्फा से लगा पाई, क्योंकि रजिस्टिव लोड है तो पाई पे जाके अपर लिमिट रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका भाई, VT1 अगर हम किसी थायरिस्टर 1 के अक्रॉस का अगर वोल्टेज देखेंगे तो रिवर्स में हमें पता चलेगा कि 2 VM के बराबर रहेगा। 2 PIV क्या रहेगा, 2 VM के बराबर रहेगा। चलिए, सिमिलरली वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम रहेगी, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बदला है कि थायरिस्टर ब्रिज टाइप होता है T1 T2 T3 T4। मतलब हमारा ये होता है कि भाई जो पहला है वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज जब होगा तो T1 और T2 जब ये डायगोनली वर्क करते हैं, T1 T2 ऑन हुए तो हमें आउटपुट मिलेगा V0 इक्वल टू VS के बराबर, है ना। और क्योंकि हमने A और B दे दिया था इसलिए AB के फॉर्म में, अदरवाइज VS के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। और T3 और T4 जब चालू होगा, ये दोनों डायगोनल चालू होगा, तब हमें रिवर्स में वोल्टेज मिलेगा, मतलब आउटपुट हमें यहीं पे मिलेगा, क्योंकि वो वोल्टेज माइनस चलेगा, माइनस माइनस वापस से पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, बाकी सारी बातें हम लोगों ने फुल कोर्स में कर रखी है। टाइम पीरियड 2 पाई 2 पल से तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। पाई टाइम पीरियड आपका रहेगा, पाई टाइम पीरियड रहेगा। आई नोट करंट VT1 आपका रिवर्स में वोल्टेज कितनी देर के लिए अप्लाई होगा वो भी देख लिया हम लोगों ने। जो आपका ब्रिज वाला है उसमें PIV जो है VM रहेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहेगा, PM। तो एक बेसिक डिफरेंस है मिड पॉइंट में और ब्रिज में कि PIV रेटिंग मिड पॉइंट में 2 VM होती है और आपके इसमें क्या होती है, VM होती है। सिंपल, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आउटपुट वोल्टेज अगर अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट तो अल्फा से लगाकर पाई, तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लग जाएगा VM बाई टाइम पीरियड कितना है, पाई 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट। V0 बाई R एवरेज करंट हो गया। RMS करंट अगर आपको निकालना है तो सिंपल आप जो शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका वो लगा सकते हैं, VM अपॉन √2 टाइम पीरियड, अपर माइनस लोअर, और फिर 1 बाई साइन 2L माइनस साइन 2U, और चिड़िया उड़ाना मत भूलना। ठीक है, करंट हमारा RMS करंट अगर निकालना तो अल्फा से पाई इस तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली V0R निकाल दिया है तो IRMS आप ऐसे भी निकाल सकते हो, V0R डिवाइडेड बाई R ऐसा भी निकाल सकते हो। अब पावर फैक्टर की बात आएगी तो P/S इस तरीके से निकाल सकते हो। सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, ध्यान रखना है ना, 2 पाई माइनस, देखो ये पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अब देखो
अल्फा यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, फिर 2 पाई माइनस अल्फा, तो रिवर्स में कहाँ तक अप्लाई हो, 2 पाई से लगाकर ये लेंथ है पाई माइनस अल्फा तक। ये लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ है पाई माइनस अल्फा, तो ये है 2 पाई। तो 2 पाई में से ये पूरा लेंथ है 2 पाई में से पाई माइनस अल्फा माइनस होगा, तो इतनी देर के लिए आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग आरई लोड की बात करते हैं, ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, आरई लोड का वेवफॉर्म तो आपको ध्यान नहीं है, तो ये दोनों थायरिस्टर एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिंपल आप ये ध्यान रखिए कि ये दो T1 T2 जब ऑन हो रहे थे एक पल्स मिल रहा है, ये दोनों ऑन हो रहे हैं दूसरा पल्स मिल रहा है, सिंपल इतना ही ध्यान रखना आपको। अब देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला जो वही हमारा वी नॉट आई नॉट इक्वल टू वी नॉट माइनस ई बाई डिवाइड बाई आर, ये इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, एक्चुअल के फॉर्म में। चलो देखो यहाँ पर अब जोड़ी में वर्क करेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर आपका देखो फॉरवर्ड, उसके बाद अल्फा मिल रहा है, अल्फा ट्रिगरिंग होगा, अल्फा θ1 θ2 एज इट इज, जैसा हमने 1 पल्स पे देखा, तो अल्फा से ट्रिगर हुआ, तो वीएम मिला, जिस θ2 पे जाके वापस रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना, उस यहाँ तक फॉरवर्ड रहेगा, यहाँ तक ऑन रहेगा, तो वो ऑन रहेगा जब तक हमें करंट मिलेगा। फॉरवर्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक ट्रिगरिंग नहीं देंगे तब तक उसको ऑन माना जाएगा, ट्रिगरिंग देने के बाद ही ऑन माना जाएगा, और ये वेवफॉर्म है सिंपल सा। अब आप देखो वेवफॉर्म देखना, तो वेवफॉर्म अगर एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म निकालेंगे तो हम बोलेंगे अल्फा से लगाकर मतलब θ2 तक, अल्फा से लगाकर θ2 तक क्या आ जाएगा, वीएम साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या रहेगा, θ2 से लगाकर अगली ट्रिगरिंग जब तक दे रहे हैं हम लोग पाई प्लस अल्फा तक ई रहेगा, है ना। तो वही हम लोग आउटपुट अल्फा से लगाए θ2 से पाई प्लस अल्फा तक ई, इस तरीके से निकाल सकते हैं। करंट 1 अपॉन टाइम पीरियड अल्फा से θ2 करंट इतना ही रहेगा। बस यही दो चीजें ध्यान रखना है। अगेन वापस वही हमारा बेस्ट फॉर्मूला, वी नॉट इक्वल टू ई नॉट प्लस आई नॉट आर, है ना, रेजिस्टेंस वगैरह गिवन हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब आरई में देखो, एक ये पावर इसमें चले जाएगा, इसका पावर इसमें चले जाएगा, दोनों प्लस कर सकते हो आप चाहो तो। और आपसे कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि इसमें जाने वाला पावर इतना है, तो ये आप यहाँ से चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, ये एवरेज करंट निकल गया। आरएमएस करंट निकालना तो अंडर रूट करके अल्फा, वही जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला उसी से निकल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले रहे। नेक्स्ट हमारा सिंगल फेस विथ आरएल लोड। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, आरएल लोड की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस करंट की। अब समझना डिसकंटिन्यूअस करंट क्या है। आरएल में हमें पता है कि भाई बीटा से थोड़ा सा आगे तक जा सकता है, बीटा से आगे तक जा सकता है। तो आप ध्यान से देखना, डिसकंटिन्यूअस को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये यहां पर पाई और अगली ट्रिगरिंग कहां है, पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगरिंग है। तो बीटा जो है, बीटा अगर देखना, बीटा अगर पाई प्लस अल्फा या उससे आगे चले जाए तो कंटिन्यूशन में हो जाएगा, उससे कम रहे मतलब अगली ट्रिगरिंग के पहले ही अगर बीटा आ जाए, अगली ट्रिगरिंग के पाई प्लस अल्फा, दैट इज अगली ट्रिगरिंग पाई प्लस अल्फा, अगली ट्रिगरिंग के पहले ही बीटा अगर आ जाए तो इसका मतलब जब तक ट्रिगर नहीं देंगे उतने टाइम तक क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मतलब करंट जीरो हो गया ना। डिसकंटिन्यूएशन मतलब क्या, करंट जीरो, लिंक टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से अल्फा से ट्रिगरिंग मिल रही। अब ये बीटा जो है, बीटा अगर सपोज ये यहां से आगे तक ऐसे चले जाता और फिर वापस से ये, तो ये कंटिन्यूस हो जाता। बट डिसकंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि आपका जो बीटा है वो पाई प्लस अल्फा से कम है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी डिसकंटिन्यूटी की बात आएगी तो ये चीज का ध्यान रखना कि बीटा जो है वो लेस देन पाई प्लस अल्फा होगा, तभी हमारा करंट जीरो हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। चलो उसके बाद क्या हो गया, चलो बीटा मान लिया कि पाई प्लस अल्फा से कम है तो यहां तक रह गया, उतनी देर के लिए डिसकंटिन्यूएशन में हो गया। फिर अगेन अगली ट्रिगरिंग आया तो वापस से वीएस मिल गया, है ना। देखो करंट भी उतनी देर के लिए जीरो है ना। तो सोर्स करंट, आउटपुट करंट भी जीरो है। देखो सोर्स करंट क्या होता है, ये वापस निगेटिव, ये सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब क्या, एसी साइड है ना। मैं रेक्टिफायर पढ़ रहे, इनपुट एसी आउटपुट डीसी, तो इनपुट तो हमारा साइनोसॉइडल ही चलेगा, है ना। वेवफॉर्म चाहे गड़बड़ है ना, प्योर साइनोसॉइडल नहीं, बट पैटर्न तो साइनोसॉइडल, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो आउटपुट वेवफॉर्म लिखना बड़ा आसान है इसके लिए कि आउटपुट वेवफॉर्म कहां से, अल्फा से लगाकर बीटा तक रहेगा, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वीएम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अच्छा अपर लिमिट अल्फा है, अपर लिमिट क्या है, बीटा है, लोअर लिमिट अल्फा है। तो हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लीकेबल है, बट ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं था इसलिए हमने जनरलाइज निकाल दिया। ठीक है, करंट की बात करेंगे तो आई नॉट तो यहीं से आ जाएगा, आई जीरो आर लिखेंगे तो आरएमएस में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूएशन मोड को ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी आता है डिसकंटिन्यूअस से, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके कंटिन्यूअस में ही पूछे जाएंगे, बट कभी कभी आ जाता है तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, आरएलई लोड डिसकंटिन्यूअस। ये भी डिसकंटिन्यूएशन में देख लेते हैं फटाफट वेवफॉर्म। इसका वेवफॉर्म ध्यान रखिए, बाकी तो आपको देखो आरएलई में क्या हो जाएगा,
अभी ये थोड़ा आगे तक गया, आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, ई तक मिलेगा, है ना, ई तक, ये आउटपुट वोल्टेज आर एल ई, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा तो ये सिंपल आपका क्या था, आर एल लोड था, डिसकंटिन्यूएशन में क्या था आपका, आर एल था। अब आर एल ई आ गया है, तो आर एल ई आ गया, इसका मतलब जहां पे डिसकंटिन्यूटी हुई है वहां पर ई रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, ई रहेगा। देखो तो यहां पर ये जो इतनी देर के लिए डिसकंटिन्यूटी हुई ना, बहुत देखो वेवफॉर्म ये बीटा है, तो इतनी देर के लिए हमारा क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है, ई रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है, दो चीजें आपको बताता हूं। पहले तो अपन करंट वो देख लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं, अल्फा से बीटा और बीटा से पाई प्लस अल्फा। देखो पिछले केस में क्या था, आउटपुट वोल्टेज सिर्फ अल्फा से बीटा तक ही था आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ई तो नहीं था। इस बार क्या है, जब करंट जीरो है तब आउटपुट वोल्टेज में ई तो रहेगा ना, ई तो रहेगा, तो बीटा से लगाकर जब तक अगली ट्रिगरिंग नहीं देते तब तक क्या रहेगा, ई रहेगा, तो उसको कंसिडरेशन में लेना है। करंट हमारा अभी भी अल्फा से बीटा ही रहेगा, करंट में कोई अंतर नहीं है, अल्फा से बीटा ही रहेगा, बट सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि भाई इस बार ई भी आएगा, तो वी एस माइनस ई, वी एस क्योंकि वी एम साइन ओमेगा टी होता है जनरलाइज, ठीक है, तो ये आपका अंतर आएगा इसमें। अब देखो क्या हुआ, अब बीटा के दो वर्जन है कि बीटा जो है वो उसका जो है थीटा टू से बड़ा और पाई प्लस अल्फा से हो सकता है। भाई थीटा टू आपका ये है थीटा टू और ये है आपका पाई प्लस अल्फा, है ना, थीटा टू, ये देखो ये आपका क्या हो गया, ये थीटा टू हो गया, ये पाई हो गया, है ना। तो इसका क्या है वेरिएशन कि जो बीटा है वो थीटा टू और पाई प्लस अल्फा के बीच में ही हो सकता है। बस इसमें दो कैटेगरी फिर हो सकती है, क्या बीटा अगर लेस देन पाई, मतलब पाई के पहले ही करंट जीरो हो जाए तो कोई नेगेटिव पल्स तो होगी ही नहीं, कोई नेगेटिव पल्स नहीं होगी। अच्छा नेगेटिव पल्स नहीं होगी तो इसका मतलब क्या, फ्रीव्हीलिंग डायोड तो वर्क ही नहीं करेगा अगर आगे चल के फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाएंगे तो। और अगर बीटा ग्रेटर देन पाई होगा तभी आपका आउटपुट नेगेटिव पल्स में जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ ले कि नेगेटिव पल्स में आउटपुट वोल्टेज कौन से केस में जा सकता है, तो बीटा ग्रेटर देन पाई में जा सकता है और बीटा लेस देन पाई में नहीं जा सकता, नो नेगेटिव पल्स, इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट केस कि सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर विद आरएल एंड आरएलई कंटिन्यूस। अब देखो कंटिन्यूशन में जब आता है तो आरएलई और आरएल का वेवफॉर्म सेम बनता है क्योंकि वो ई की जो जगह आ रही थी ना, ई कब आ रहा था, ई तभी रिफ्लेक्ट कर रहा था जब आपका बीटा जो है वो पाई प्लस अल्फा के पहले खत्म हो रहा था। अगर वो बीटा पाई प्लस अल्फा के आगे खत्म होगा तो ई का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, है ना। देखते हैं हम वेवफॉर्म, है ना। तो इसमें क्या होगा देखना, इधर इसमें कंटिन्यूशन हो, आरएल आरएलई अगर कंटिन्यूशन है इसका मतलब आरएल और आरएलई दोनों का वेवफॉर्म सेम बनेगा। कंटिन्यूशन मतलब बीटा जो है वो ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा एट हाई इंडक्टिव लोड, हम एज्यूम करके चलते हैं हाई इंडक्टिव लोड, इसका मतलब क्या है, आपका आउटपुट वोल्टेज एकदम सीधा डीसी रहेगा। अब देखो ये फेमस वेवफॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सोर्स ये ई रहा। अब देखो कंटिन्यूशन में क्या है, बीटा कहाँ आ रहा है, अगले पाई प्लस अल्फा पे ही हमने बीटा कहीं आगे दे दिया तो वापस अगली ट्रिगरिंग आ गई, यहां से ये गया बीटा तक, मतलब अगली ट्रिगरिंग पाई प्लस अल्फा तक चले गया, पाई प्लस अल्फा तक चले गया और उसके बाद वापस अगला ट्रिगरिंग, फिर अगला ट्रिगरिंग, तो ई वाला काम ही नहीं आ रहा है। अब आई नोट ट्रिपल वाला आता था, बट अगर हाई फिल्टर लगाया हम लोगों ने, एज्यूम हाई इंडक्टेंस लिया है, तो वो एकदम डीसी करंट आएगा आई नोट, है ना। अच्छा थायरिस्टर करंट कब तक वर्क करेगा, अल्फा से लगाकर बीटा तक, या ये बोल सकते हैं बीटा को हम लोग या अभी थोड़ी देर के लिए ये भी बोल सकते हैं पाई प्लस अल्फा तक, है ना। तो अल्फा से लगा के पाई प्लस अल्फा तक, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये हमारा पाई में पाई टाइम पीरियड तक हमारा थायरिस्टर चलेगा, उसके बाद अगला आउटपुट वोल्टेज इसमें जीरो रहेगा, फिर आ जाएगा, है ना। टी वन थायरिस्टर की बात हो रही है हमारी, एक थायरिस्टर इच थायरिस्टर की बात हो रही है। इच थायरिस्टर 2 पाई में से पाई तक कंडक्ट करेगा, है ना। और सोर्स करंट तो हमारा क्या रहेगा इस तरीके से, अगर मुझे इसका आरएमएस निकालना सोर्स का, तो आरएमएस में क्या होता है, स्क्वायर लगता है तो निगेटिव वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो हमारा आरएमएस निकलेगा, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसका मतलब है कि देखना इधर आरएमएस, अगर मैं इसका आईएस का आरएमएस करूं निगेटिव सब पॉजिटिव में, तो एकदम सीधा आई नोट के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब आई नोट और आई सोर्स दोनों करंट बराबर हो जाएंगे आरएमएस के अंदर। चलो अब देखते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले वी नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई से अल्फा से लगाकर पाई प्लस अल्फा तक, तो इसका 2Vm बाई कॉस अल्फा, फेमस फॉर्मूला सिंगल फेस फुल कन्वर्टर के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। आउटपुट वोल्टेज 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, ध्यान रखना, ठीक है। आई नोट, अब देखो आरएल लोड हुआ तो आई नोट करंट क्या हो जाएगा, वी नोट बाई आर,
क्योंकि एल के अक्रॉस तो वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है, और आर एल ही हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस ई बाय आर। सिंपल इतना चेंजेस आएगा और कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो आउटपुट आरएमएस और सोर्स करंट के सोर्स वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस अगर देखें तो वीएम बाय रूट टू, बहुत आसान हो गया। आउटपुट आरएमएस और सोर्स आरएमएस करंट क्या होंगे, आई नोट के बराबर। अभी मैंने वेवफॉर्म से समझाया कि रूट आरएमएस में क्या होगा, स्क्वायर होगा तो निगेटिव पल्स भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इनपुट पावर फैक्टर पी बाई एस, अगेन ई नोट आई नोट और आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर, है ना, और पी आई वी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अभी हम लोग हार्मोनिक एनालिसिस भी देखेंगे। अब देखो हम देखते हैं कि अगर हाई इंडक्टेंस एज्यूम किया है तो थायरिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा। अभी मैंने बताया था कि थायरिस्टर 2 पाई साइकिल में कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई साइकिल में कंडक्ट कर रहा है। तो यहां पर एवरेज लिखते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आई नॉट इंटू कितने की देर कंडक्ट कर, आउट ऑफ कंडक्ट पाई रेडियन आउट ऑफ 2 पाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट बाई 2। अगर मुझे आरएमएस निकालना है तो बस इसी ब्रैकेट के ऊपर 1/2 की चिड़िया उड़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। थायरिस्टर करंट अगर पूछे, क्योंकि देखिए गाइस आपको सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा है थायरिस्टर करंट, हम एवरेज करंट निकाल के बैठ जाते हैं। तो आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। तो थायरिस्टर करंट पूछेंगे, आरएमएस, एवरेज, तो ये सब फॉर्मूले हमें यूज करना है, बिल्कुल रटना नहीं है। सिर्फ ध्यान रखो वेवफॉर्म को कि थायरिस्टर पाई के लिए वर्क कर रहा है आउट ऑफ 2 पाई, आउट ऑफ 2 पाई। अच्छा सोर्स करंट का क्या होगा देखना, इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। सोर्स करंट आई थिंक कट गया वो नीचे, नहीं तो सोर्स करंट का भी, चलो इधर इधर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। सोर्स करंट खैर इसमें नहीं है, सेमी में आता है तो, क्योंकि सोर्स करंट हमने तो अभी यहाँ पे बराबरी मान ली है ना। सोर्स करंट आरएमएस और लोड का आरएमएस क्या है, आई नोट, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम। हाँ, सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर पूछे तो पाई 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई कहाँ गया, 2 पाई ये रहा हमारा पाई, और 2 पाई में से 2 पाई में कितनी देर के लिए है, पाई प्लस अल्फा, इतनी देर के लिए ओमेगा टी सी कितनी देर के लिए थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई किया है, वो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। ठीक है, रटना बिल्कुल भाई नहीं है। 2 पाई, उसके बाद 2 पाई के बाद तो वापस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2 पाई के पहले कहां से जहां तक ट्रिगर किया तो 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो ये हमारा क्या रहा। अब हार्मोनिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हार्मोनिक एनालिसिस आपको हमेशा हार्मोनिक्स में, क्योंकि देखो 3 जगह काम आएगा हार्मोनिक एनालिसिस, एक तो फुल कन्वर्टर में 2 पल्स, सेमी कन्वर्टर में, और 3 फेज में 6 पल्स में, 3 जगह आपको याद रखना है। तो आई एस इक्वल टू 4 आई नोट बाई एन पाई साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन, ये 4 ईयर से आता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये होता है पीक वैल्यू, ये फंडा है ना, ये हमारा जनरलाइज हार्मोनिक nth हार्मोनिक्स का पीक होता है, ये nth हार्मोनिक्स का पीक होता है। सिर्फ इतना ही ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर वो कोई पूछ ले कि भाई बताओ फंडामेंटल करंट का आरएमएस क्या है, तो अगर मुझे कोई इसका बोले कि आरएमएस बताओ, इसका आरएमएस बोले, तो हम क्या करते हैं, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय, भाई पीक आरएमएस अगर देखना है तो पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 दैट इज आरएमएस। तो भाई ये हमारा पीक है जिसका डिवाइडेड बाय रूट 2 कर दूंगा तो 2√2 बाय एन पाई आई नॉट। बट ये आपको रटने की जरूरत नहीं, आप ये जनरलाइज एक्सप्रेशन ध्यान रखिए ताकि कन्वर्जन करना आसान हो, ज्यादा फॉर्मूला नहीं रटना। तो अगर ये गिवन होगा तो हम डायरेक्टली बाय रूट कर देंगे तो आरएमएस आ जाएगा। कोई पूछे फंडामेंटल का आरएमएस तो एन की जगह 1 रख देंगे तो ये फंडामेंटल का आरएमएस आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो एफडीएफ फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई 1, वो कितना होता है कॉस अल्फा, क्या होता है कॉस अल्फा। जी क्या होता है, फंडामेंटल डिवाइडेड बाय सोर्स करंट। तो फंडामेंटल क्या हो जाएगा 2√2 बाय पाई आई नॉट, और ये क्या है आईएसआर तो आई नॉट था, तो 2√2 बाय पाई 0.9 होती है ये वैल्यू, ध्यान रखना ताकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर कम चलाना पड़े। पावर फैक्टर कोई पूछे तो जी इंटू एफ डी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, जी इंटू एफ डी एफ। अब देखो फुल में कॉस अल्फा आ जाता है, सेमी जब आएगा तो कॉस अल्फा बाई 2 आ जाता है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर टीएचडी निकालना हो तो ये टीएचडी का फॉर्मूला होता है, 48% हार्मोनिक्स टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पूरे इसमें ध्यान, सिर्फ ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, फाई एन की जगह कॉस एन अल्फा हो जाता है बस, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। फंडामेंटल तो अल्फा हो जाएगा तो अल्फा एंगल से डिले हो जाएगा।
एक्टिव पावर कोई पूछे तो भाई एक्टिव पावर Vs IS1 cos फाइव, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला, बट ये ध्यान रखना V नॉट और I नॉट क्या है आपका, पूरा इसको डिराइव करके निकालते तो V नॉट I नॉट आ जाता है, V नॉट 2m Vm बाई पाई cos अल्फा I नॉट ही रहेगा। और Q पूछे तो P इंटू टेन अल्फा, P निकाल लो पहले फिर टेन अल्फा से कर दो तो Q आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपको अगर कभी फॉर्म फैक्टर पूछ ले, फॉर्म फैक्टर क्या है, आरएमएस अपॉन एवरेज, तो आरएमएस वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आरएमएस पता है, Vm बाई रूट 2 आउटपुट पता है, तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से काम हो सकता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, आरएलई लोड में समटाइम्स समझना ध्यान से, आरएलई लोड अगर ऐसा है, आपका ई ऐसा बना हुआ है, प्लस और माइनस ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, तो आपका इस केस में अल्फा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो अल्फा जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो रेक्टिफिकेशन सोर्स से लोड में पावर जाता है। बट इसका उल्टा अगर होता है तो जिसको इन्वर्टिंग मोड बोलते हैं, लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर भी बोलते हैं उसको, उसका मतलब क्या है कि अगर आपका बैटरी कुछ इस तरीके से लगा है, उल्टी डायरेक्शन में लगी है, इसका मतलब ये इन्वर्जन मोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वर्जन मोड। और जनरली इन्वर्जन मोड में क्या होता है, लोड से सोर्स तक गिवन होता है तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा उस केस में। आपको जब भी कभी अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो आरएलई लोड में, तो आपको जो फॉर्मूला है उसमें सिंपल ये करना है कि जो ई है उसकी जगह माइनस लगा देना, माइनस ई यूज कर लेना, बस। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है ये, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो आपको कभी कभी यूज करेगा आरएलई लोड में, अगर ये आपका साइन चेंज हो जाए, ऐसा हो तब तो हमारा क्या है, अल्फा लेस देन वाला, ऐसा होगा तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री का केस बनता है। उस केस में आपको ई के साथ में माइनस साइन लेना है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं यहां पे, ठीक है। तो एट दिस नोट हम लोगों ने पूरा इन 23 स्लाइड्स में हमने पूरा टू पोल्स कन्वर्टर कवर कर लिया है। हमने देखा मिड पॉइंट ब्रिज, आरई लोड देखा, आरएल देखा, आरएलई, डिसकंटिन्यूशन में क्या है, बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा होगा तो डिसकंटिन्यूशन है ना। फिर उसमें देखा हमने निगेटिव पॉजिटिव पल्स, तो बीटा लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई होगा तो निगेटिव पल्स कम है या नहीं है उसका अंदाजा बैठेगा। और कंटिन्यूशन में आरएल आरएलई हो तो कंटिन्यूशन में तो क्या है, वही फॉर्मूला होता है। जी का ध्यान रखना है आपको, 4I नॉट एन पाई साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन, वो ध्यान रखना है, उसका एम्पलीट्यूड खासकर 4I नॉट एन पाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट। आरएमएस पूछे तो डिवाइड बाय रूट 2 कर देंगे, ठीक है, तो वहीं सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वेवफॉर्म बढ़िया ध्यान रखना, देखो इसमें तो बहुत कंटिन्यूशन में क्या है, सोर्स करंट भी I नॉट है ना, वी नॉट और वी आर एम एस पी क्या है, Vm बाय रूट 2 है, तो बहुत चीजें आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए, मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमी कन्वर्टर को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।